पे अगर आप किसी से मिलना होगा ना, गेट के पास इस तरह सिस्टम रहेगी। यहाँ पे बॉटम है तो आपको बॉटम दबाना पड़ेगा। नीचे वाला ऊपर वाला जो है आपको ऊपर नीचे कहीं भी आप दबाओ तो वहाँ पे रिंग जाएगी। ठीक है, इसको अगर इसे प्रेस करेंगे तो ऊपर रिंग जाएगी। तो कोई भी सोचेगा कि कोई से मिलना आया तो आके गेट पे पूछेगा। ठीक है, और ये जो सामने है लेटर बॉक्स है, इस तरह लेटर डाल के वो लोग चले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है मित्र पावर ब्लॉग में। दोस्तों, मित्र पावर ब्लॉग अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो का टॉपिक ऊपर। आज मैं खड़ा हूँ, हमारा इंडिया भाई लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए इस बिल्डिंग में क्या क्या सुविधा मिलती है। ठीक है, कर्मचारी के लिए यहाँ पे कंपनियाँ क्या क्या सुविधा देती है उसके बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि हमारा इंडिया में अगर आप भाड़ा लेते हैं या कंपनी भी भाड़ा पे देता है तो सब कुछ सामान आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। जैसे बेड हो गया, रजाई हो गया, गैस क्या हो गया, जब भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको भाड़ा दे देंगे मकान। लेकिन यहाँ पे क्या होती है ना, मकान के साथ साथ सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, रूम ऑनर की तरफ से प्रोवाइड होती है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इस बिल्डिंग में हमारा इंडिया भाई लोग रहते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, चलिए हम पूछते हैं और दिखाते भी हैं इसमें क्या क्या रूम ओनर की तरफ से फैसिलिटी मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कचरा जो है एक ही डब्बा में नहीं डाला जाता है। जैसे कलर है, कलर कोड का हिसाब से डालेंगे। कोई एक कलर में जो है, सामने वाला कलर में जो है उसमें आपको बियर बोतल डालने का है, बीच वाला जो है वेस्ट फूड डालने का, वेजिटेबल और वेस्ट फूड, और दूसरी वाले में जो है, तीसरी वाले में जो है उसमें प्लास्टिक डालेंगे। तो कलर कोड का हिसाब में डालना पड़ती है। अगर कलर कोड का हिसाब नहीं डालेंगे तो यहाँ से कचरा उठा के वो लोग लेंगे नहीं। नीचे भी उनका भाषा में लिखा हुआ है कौन सा डब्बा में कौन सा क्या क्या आपको डालना है। लेकिन हमारे वहाँ पर क्या होता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई भी एक डब्बा में सब कुछ हम डाल देते हैं। यहाँ पे नॉन वेज को अलग, वेज को अलग, बियर बोतल अलग, कांच का अलग, इस तरह सब अलग अलग कोड में, मतलब अलग अलग कलर का डब्बा में अलग अलग चीज़ डाल देते हैं। तो चलिए अभी रूम का अंदर ही चलते हैं। बैक साइड से सबसे पहले तो आपको इस एरिया की नज़ारा थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए इस तरह व्यू रहती है इस एरिया में, इस तरह बिल्डिंग भी है। आप कमेंट करेंगे कि ऐसे ही बिल्डिंग कैसा है, देखने में अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं। ये उनका प्रवेश द्वार है, इस गेट से अंदर जाएंगे। तो इन लोग का एक खासियत है, सबसे पहले इन लोग बनाते हैं अंडरग्राउंड। तो दरवाज़ा जैसे खोलेंगे, जैसे दरवाज़ा है इसको हम खोलते हैं तो इस तरह ऊपर जाने का है। और इस तरफ जो जाओगे ना, नीचे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में उन लोग का भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी रहने के लिए रूम होती है। देखिए थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मकान है। दाहिने बाएं तरफ है, किचन रूम भी है, टॉयलेट रूम, बाथरूम भी है और स्टोर रूम सामने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ही ये जो सामने वाला में गीजर और सब कुछ फिटिंग करके रखा है, हीट वाटर के लिए, पानी गर्म सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए रूम का जब प्रवेश करेंगे ना, इस पे यहाँ पे अपना कोट वगैरह जो भी होगा, कोट वगैरह टांग के रूम का अंदर जाने के लिए सभी जगह इस तरह रखा जाता है। यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, नहीं तो कोट अगर पहन कर रूम का अंदर चला गया तो वो लोग बुरा मानते हैं। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। तो ऊपर चला गया हम लोग फर्स्ट फ्लोर, और इस तरफ जाएंगे तो सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, प्रवेश कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको किचन दिखाता हूँ। किचन में भी 2 बेड डाल के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदमी नहीं है। ठीक है, और जो सामने है ना, हीटर मशीन है। ठंडी के दिन में इसको चालू कर देंगे, ये जो बटन में चालू करेंगे तो यहाँ से गर्म हवा आएगी और पूरा रूम गर्म होता रहेगा। और इस तरफ आएंगे, देखिए कंपनी का तरफ से, ओनर का तरफ से हीट मतलब फ्रिज दिया गया है। और इस तरफ भी देखिए एक फ्रिज दिया गया है। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक चूल्हा है, नीचे बर्तन रखने के लिए भी है।
और ये जो है पानी का नल, ये हमेशा 24 आवर्स गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। इस तरह का होता है गर्म पानी और इस तरह का होता है ठंडा पानी आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से भी बर्तन रखने के लिए सिस्टम दिया गया है। ये सभी यहाँ पे भी रैक बहुत सारे बर्तन रखने के लिए, बंदे लोग बर्तन रखा हुआ है। ये भी सभी कवर ही है बर्तन रखने का, सब कवर है। इस तरह सिस्टम है। और चलते हैं बेडरूम में क्या क्या सिस्टम दिया है। देखिए ये हॉल है, हॉल में भी बंदे लोग को डाल के रखे हैं। तो देखिए इस तरह बेड दिया है, बेड के साथ में रजाई, तकिया, इस तरह कबर्ड, सब कुछ प्रोवाइड यहाँ भी किया है। देखिए इस तरह कबर्ड भी दिया गया है, इस तरह भी कबर्ड है, ठीक है। वो यहाँ पे वो हीटर है। रूम का अंदर भी सिस्टम सेम है, रूम का अंदर भी इस तरह सिस्टम है। बेड है, इस तरह बेड है, इस तरह भी बेड है। यहाँ का अंदर का रूम है, भाई लोग ने लॉक करके किया है। आदमी कुछ बंदे सो रहे हैं नाइट शिफ्ट के लिए, और सामने शीशा फिटिंग किया, उसका अंदर भी मतलब सामान रखने के लिए रैक वगैरह है यहाँ पे। इसको खोल देते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे रैक वगैरह है, सब कुछ सामान रखा गया है। यहाँ इस तरफ मतलब बनाया जाता है मकान। इन लोग का डिजाइन ऐसा ही रहता है सभी जगह। आपको अभी टॉयलेट रूम बाथरूम देखा, तो ये सामने आ गया टॉयलेट रूम बाथरूम। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी रहता है आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपको ब्रश करने के लिए ये रखा गया है, ये हीटर है सामने। ये आ गया टॉयलेट, लेकिन टॉयलेट में वही चीज़ें, यहाँ पे आपको धोने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो जो आते हैं पेपर, वो पूंछ के ही साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये नहाने के लिए यहाँ पे शावर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। टॉयलेट में इस तरह फैसिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए ये लाइट है ना, नीचे करने का लाइट जलेगा, ऊपर का तरफ बंद होता है। उल्टा सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। सामने इस तरह जूता रखने के लिए, ये जो कवर सामने है ना, जूता रखने के लिए दिया है। दोस्तों मालिक का तरफ से किचन का जो भी चीज़ है ना, सब कुछ मिलती है। अगर नहीं है तो आप इनको बता दीजिए, वो खरीद के ला के देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रिज है, जैसे भी फ्रिज रखा गया है, बर्तन रखने वाला रैक रखा गया है, वो इलेक्ट्रिक चूल्हा रखा गया है, माइक्रो ओवन है। पानी हमेशा हीटिंग आता है, फिर भी पानी अलग से हीट करने के लिए उसका अलग से मतलब जग आती है, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, अंदर रखा गया है। मैंने सब कुछ चीज़ जो भी किचन में चाहिए, अगर आपको यहाँ पे नहीं है, अगर मालिक को बता भी देते हैं ना, वो ला के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको खुद से खरीदनी पड़ेगा, बर्तन से लेके ग्लास से लेके सब कुछ चीज़ वो मालिक की तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं हो आप बोलोगे तो वो ला के दे देंगे, ऐसा चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक चूल्हा और कुकर जो होती है ना, वो दो चीज़ आपको पकड़ के खुद से आओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और मतलब खाना बनाने के लिए और सब्ज़ी बनाने के लिए प्लस रोटी बनाने के लिए बेलना और चौकी, ठीक है। चौकी यहाँ पे भी मिलती है, बेलना भी मिलती है, लेकिन आप वहाँ से लेके आओगे तो सस्ता में थोड़ा पड़ेगी। कुकर भी सस्ता में पड़ेगी, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी सस्ता में पड़ेगी। तो वहाँ से लेके आओगे उतना चीज़ ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ेगी, मतलब 4-5 आइटम ही हो रहा है, ठीक है। और आपको 2 जोड़ी कपड़ा लेके आने का बस, और कुछ ज़रूरत नहीं। और थोड़ा बड़ा मेडिसिन जो भी है छोटा मोटा बीमारी का, उसे भी है। अगर आपके पास कोई बड़ा बीमारी है तो वो भी आप ट्रीटमेंट करके मतलब मेडिसिन लेके आओगे तो यहाँ पे सालों साल गुजार सकते हो। फिर साल 2 साल में आपको फिर यहाँ से इंडिया चले जाओगे, फिर वहाँ से फिर मतलब एक चीज़ जो लाओगे वो तो लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन वगैरह जो होगा वो ला के यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करने का। तब तो मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम।